नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल गुरु एजुकेशन हब में फिर से स्वागत है। तो हम पिछली क्लास की बात करें तो पिछली क्लास में हमने 3.2 का जो तीसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन हमने वहां पर कर लिया था। अब है हम दूसरे क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं। तो देखते हैं भाई किस प्रकार इसको हल करेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखिए और आपको ज्यादा समझ में आएगा वहां पे। ठीक, प्रश्न नंबर 3 क्या है कि निम्न बहुपदों के साथ उनके शून्य दिए गए हैं। यानी जो ये बहुपद है उसके साथ उसके क्या दिए गए हैं, शून्य दिए गए। अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। आपको क्या याद करना है कि जो ये बहुपद है इसके जितने भी और शून्य बचते हैं वो आपको सारे के सारे फाइंड आउट करने हैं, ज्ञात करने हैं। तो पहले तो हम ये देखेंगे इसके कितने शून्य दिए गए। तो अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर आप देखो कितने शून्य है, आपको दिख रहा है तो एक पद है, परंतु यहाँ पर हम देखेंगे तो क्या दिया, 2 प्लस माइनस √3। इसका मतलब क्या है कि एक बार तो क्या दिया हुआ है कि 2 प्लस √3, एक बार तो प्लस लेंगे, एक बार क्या लेंगे माइनस। तो इसका मतलब यहाँ पे कितने शून्य दिए गए आपको, 2 शून्य दिए गए। एक तो दिया गया 2 प्लस √3 और एक दिया गया 2 माइनस √3। और जो शून्य होते हैं वो किसकी वैल्यू होते हैं, वो होते हैं अक्ष की वैल्यू। भाई शून्य का मतलब कि अक्ष कोई भी चर राशि की किसी बहुपद में चर राशि का वह मान जिसको आप बहुपद में रखो और बहुपद का मान पूरा का पूरा क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, उसका शून्य कहलाता है। तो यहाँ पे शून्य क्या होगा, अक्ष बराबर 2 प्लस √3 और एक होगा अक्ष बराबर 2 माइनस √3 होगा। अब देखो हम इस बहुपद की बात करें तो इस बहुपद में कितने शून्य है, तो इस बहुपद में अधिकतम घात कितनी है चर राशि की, 4। तो इसके शून्य कितने होंगे, 4 होंगे। तो आपको 2 शून्य तो दिए गए हैं, अन्य 2 शून्य का आपको फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। किस प्रकार याद करेंगे, तो आपको अगर पिछला वीडियो नहीं देखा तो पहले आप पिछला वीडियो देखें। वहां पर हमने क्या सीखा था कि सबसे पहले जो आपको शून्य दिए गए उन शून्य से हम क्या याद करेंगे, बहुपद याद करेंगे। और जब आपको उसका बहुपद याद हो जाए तो उस बहुपद का हम भाग देंगे किस, जो इन शून्य से जो बहुपद याद होगा वो बहुपद इस बहुपद का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। और अगर हम जब इसका भाग लगाएंगे उस बहुपद का तो आपके पास शेषफल 0 आएगा और आपके पास क्या आएगा, एक भागफल आएगा। उस भागफल के आप क्या करोगे, फैक्टर करोगे, गुणनखंड करोगे और उसका आप क्या याद करोगे, शून्य याद करोगे। तो वहां से आपको 2 शून्य और याद होंगे। तो इस प्रकार हमें इस बहुपद के शून्य याद करने। तो देखते हैं किस प्रकार करेंगे। तो सबसे पहले जो आपको शून्य दिए गए इसका हम आंसर करें कि दिया है बहुपद f(x) के 2 शून्य, f(x) के 2 शून्य। एक तो आपको दिया गया x बराबर 2 प्लस, एक बार तो प्लस ले लो, एक बार क्या ले लो माइनस, तो 2 प्लस √3 और एक क्या दिया है x बराबर 2 माइनस √3। अब हमें क्या करना है, इसको बहुपद में बदलना है। तो बहुपद में बदलने से पहले आपको इनका क्या करना पड़ेगा, एक गुणनखंड याद करना पड़ेगा। पहले इनका गुणनखंड, देखो गुणनखंड क्या होगा, इन शून्य का गुणनखंड क्या होगा। गुणनखंड कैसे याद करेंगे कि जो वैल्यू है उनको आप पक्षांतर कर दो, इस वाले की पक्षांतर कर दो, इस वाले की पक्षांतर कर दो, दोनों को क्या कर दो, साथ लिख दो। देखो अगर मैं ये प्लस का 2 इधर आए तो माइनस का 2, ये प्लस का √3 तो इधर आए तो माइनस का √2, तो आपके पास एक पद तो ये है। इससे क्या आएगा, ये प्लस का 2 उधर गया तो माइनस का 2, इसको गुणा में लिख देंगे यहाँ पे। तो x माइनस 2, ये माइनस का √3 उधर गया तो प्लस का √3। तो आपके पास 2 शून्य थे, क्या क्या था, एक शून्य तो था आपके पास x बराबर 2 प्लस √3 और एक क्या था x बराबर 2 माइनस √3। इनसे इन दोनों शून्य से हमने क्या लिखा है, गुणनखंड। गुणनखंड कैसे, जो भी मान दिया उसको पक्षांतर करो, एक पद आ गया, इन दोनों मानों को पक्षांतर किया, एक पद आ गया, दोनों को क्या कर दिया, गुणा में लिख दिया, तो इसका क्या आ गया, गुणनखंड। अब हम इस गुणनखंड को हल करेंगे और किस में बदलेंगे, एक बहुपद में बदलेंगे। माना बहुपद ये क्या है, gx। अब देखो बहुपद में कैसे बदलेंगे, तो यहाँ पर देखो आप देखोगे x माइनस 2, यहाँ पर भी क्या है x माइनस 2 है या नहीं है। और आगे देखिए यहाँ पे माइनस √3 है, यहाँ पे क्या है प्लस √3 है। अगर मैं इसको मानूं, इसको क्या माना a, तो ये भी a होगा भाई, x माइनस 2। इस √3 को माना मैंने b, तो ये भी क्या होगा b। यहाँ से आप देखोगे एक सूत्र बन रहा है, आपकी सर्वसमीका लग रही है a, यहाँ पे चिन्ह माइनस और b, a माइनस b। यहाँ पर देखोगे तो a और क्या है प्लस b। तो क्या फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी, a प्लस बी बराबर क्या होता है, a की घात 2 माइनस b की घात। ये वाली आपको सर्वसमीका यहाँ पर लगानी है, सर्वसमीका से।
सरल समीकरण क्या, a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या होता है, a की घात 2 माइनस b की घात 2। a का मान कितना है यहाँ पर, a का मान x माइनस 2 उसकी होल घात 2, ठीक, a का मान 1 है। फिर क्या आएगा, माइनस b का मान क्या है, अंडर रूट 3 उसकी घात 2। इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, अब देखो यहां पर आपको सरल समीकरण लगानी है, कौन सी, a माइनस बी की होल घात 2 तो क्या होती है, a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2 ab, a की घात 2 माइनस 2 ab प्लस b की घात 2, कैसे भी हो आप लिख सकते हो। तो a माइनस बी की होल घात 2 बराबर होता है a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab, वो हम सरल समीकरण इसमें लगा देंगे। a का मान कितना है x और b का मान कितना है 2, माइनस 2 नहीं, यहाँ पे कितना है 2, तो लगा के देखो क्या आएगा, तो a की घात 2 प्लस b की घात 2 2 की घात 2 कितना होगा 4 माइनस 2ab, 2 a का मान x और b का मान कितना है 2 माइनस अंडर रूट 3 की घात 2 कितना होगा 3, अंडर रूट 3 की घात 2 कितना होगा 3 हो। इसको हम हल करते हैं, देखो क्या आएगा, x की घात 2 प्लस 4, इसको हल किया कितना है माइनस 4x और माइनस का 3, इसको और आगे हल करेंगे तो आपके पास बहुपद आएगा gx बराबर, एक तो आएगा x की घात 2 माइनस 4x और प्लस का 4 माइनस का 3 कितना होगा, और 4 में से 3 ये कितना बचेगा 1, तो आपके पास बहुपद आ गया क्या, जो शून्य दिए गए थे उन शून्य से आपके पास बहुपद आया gx बराबर x की घात 2 माइनस 4x प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, जो ये बहुपद आया है यानी gx है, ये बहुपद है, बहुपद f(x) का एक है, एक गुणनखंड है। जो ये बहुपद आया आपके पास शून्य के कारण, तो ये बहुपद है, वो जो दिया गया बहुपद f(x) है उसका ये क्या होगा, गुणनखंड होगा। अब जो ये gx है इसका हम क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे इसमें f(x) में। तो अगला स्टेप क्या होगा कि gx का भाग f(x) में लगाने पर, लगा के देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यहां तक आप लिख लो, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, शून्य दिए हुए ना, तो उन शून्य से हमें क्या याद करना है कि बहुपद याद करना है। तो शून्य दिए गए तो वो शून्य होते हैं x की वैल्यू। तो यहाँ से हमने क्या किया, जो ये मान दिए गए उनको पक्षांतरण किया, उनको एक गुणनखंड के रूप में लिख लिया, यानी प्लस का 2 माइनस का 2, प्लस का अंडर रूट उधर गया तो माइनस का अंडर रूट। इसी प्रकार ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, इन दोनों गुणा में लिखा, इसमें सरल समीकरण लगाई, इसको हल किया, हल करने के बाद आपके पास बहुपद आया क्या, x की घात 2 माइनस 4x प्लस 1। अब जो ये बहुपद है इसको, इसका भाग आपको किस में देना है, f(x) में देना है। तो देखते हैं क्या होगा। यहाँ तक आप कर लो, आगे चलते हैं। समझ में आया होगा यहाँ तक, चलो। तो ये जो बहुपद आया है इसका हम भाग लगा रहे हैं किसमें, f(x) में। तो x की घात 4 माइनस 6x की घात 3 माइनस 26x की घात 2 प्लस 138x माइनस का 35। इसमें आपको भाग लगाना है किसका, x की घात 2 माइनस 4x और प्लस का 1। तो भाग लगाना आपको आता होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो बहुपद का पहला पद है उसमें पहले पद का भाग लगा दो। तो x की घात 4 में हमने क्या भाग, किसका भाग लगाया, x की घात 2 का, तो क्या आएगा आपके पास x की घात 2। इस x की घात 2 को आपको गुणा करना है किससे, उन तीनों से। तो x की घात 2 को इन तीनों से गुणा किया तो x की घात 2 इंटू x की घात 2 कितना होगा, x की घात 4 माइनस 4x इंटू x की घात 2 कितना होगा, माइनस 4x की घात 3। और ये हमेशा ध्यान रखना, समान जो संख्या वाला पद होता है उसके नीचे समांतर संख्या वाला पद ही आपको लिखना है। x की घात 2 को इस प्लस 1 से गुणा किया तो कितना आएगा, प्लस x की घात। हल करेंगे, घटाएंगे, चिन्ह चेंज हो जाएगी, तो माइनस का ये प्लस का ये किसका हो गया, माइनस का। तो घटा के इसको हल करो, 4x की घात 4 में 4x की घात 4 गया तो कितना बचेगा 0। इसको हल करेंगे तो देखो ऊपर तो कितना है माइनस का 6, नीचे कितना है प्लस का 4, तो 6 में से 4 गया कितना बचेगा 2, प्लस का तो माइनस का बचेगा, तो माइनस 2x की घात 3। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, देखो
ये तो माइनस का 26, ये माइनस का 1, तो माइनस 26 माइनस 1 कितना हो गया, माइनस 27 x की घात 2। जो भी बच गया उसको उतार लो, 138 x माइनस 35। आगे देखते हैं वही प्रोसेस जो यहाँ पे लगाए वो कि वो इसमें लगा दो। पहले वाले में पहले वाले का भाग लगाओ, माइनस 2 x की घात 3 में x की घात 2 का भाग लगाए, आधार समान है, घातें घट जाएगी, 3 में से 2 गया तो एक घात बचेगी, तो कितना आएगा, माइनस 2 x की घात 1। क्या करना है, माइनस 2x को क्या करेंगे, इन तीनों से गुणा करेंगे। तो पहले करेंगे किससे, x की घात 2 से, तो x की घात 2 इंटू x कितना, x की घात 3, और आगे क्या है माइनस 2, तो माइनस 2 x की घात 3। दूसरी बात, माइनस इंटू माइनस प्लस, चलो प्लस का आएगा, 4 इंटू 2 8, और x इंटू x कितना, x की घात 2। आगे देखो 1 इंटू माइनस 2x, तो कितना आ गया, माइनस 2x। तो घटाएंगे, चिन्ह चेंज हो जाएंगे, प्लस का ये माइनस का ये किसका होगा, प्लस का, ये तो क्या हो गया, कैंसिल हो गए, 2 में से 2 गया, 0 बचेगा। इसकी बात करें तो ऊपर तो दिया माइनस 27, नीचे दिया माइनस के 8, x की घात 2 तो साथ में ये यानी ये तो साथ ही रहेगा। तो माइनस 27 माइनस 8 कितना होगा, कितना होगा, माइनस के 35। तो ये हो गया आपके पास माइनस का 35 x की घात 2। इसको सोल्व करोगे तो आपको 138 प्लस का 2 कितना हो गया, प्लस 140, 138 प्लस का 2 है, 138 से 2 कितना, 140, आगे वाला ऐसा 147 माइनस का 35। आगे इसको हल करते हैं। तो देखो आगे क्या करेंगे, इसमें इसका भाग लगाएंगे, यानी माइनस 35 x की घात 2 में भाग लगाया, x की घात 2 का, x की घात 2 से x की घात 2 कैंसिल, क्या बचा, माइनस का 35। इस माइनस 35 को आपको क्या करना है, इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले माइनस 35 को गुणा किया x की घात 2 से, तो कितना आएगा, माइनस 35 x की घात 2, ठीक। फिर क्या किया, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस, ये लो सा 4 इंटू 35, 35 को किससे गुणा करना है, 4 से, तो 35 का फावड़ा 4 बार बोलो कितना आएगा, 35 और 140 इंटू क्या है x, माइनस 35 इंटू ये कितना आएगा, माइनस का 35। इसको हल करेंगे तो क्या होगा, चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का होगा, ये माइनस का होगा, ये किसका होगा, प्लस का, घटाएंगे तब ये तो कैंसिल आउट हो गया, 35 में से 35 गया 0, ये प्लस का 140 तक, इसमें से माइनस का 140 गया, कितना बचेगा 0, और माइनस का 35 प्लस का 35, यानी 35 में से 35 गया तो कितना बचेगा 0। तो हम क्या कह सकते हैं, यदि ये इसका गुणनखंड है तो आपका शेषफल सदैव क्या आएगा, 0 आएगा। अब शेषफल 0 आ गया, अब हमें क्या करना है, जो ये भागफल आया है, इस भागफल के आप क्या करो, भागफल लेके इसके आप गुणनखंड करो, गुणनखंड करके हम क्या निकाल सकते हैं, शून्य निकाल सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया सीधा, भाई जो आपके पास भागफल है ना, इस भागफल को आप सीधा हल कर लो, सीधा इसके क्या करो, टुकड़े करो, और टुकड़े करके इसका जो भी x का वैल्यू आती है वो क्या होंगे, इस बहुपद के शून्य होंगे। नहीं आप क्या लगाओ, विभाजन एल्गोरिथम से। तो विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, भाज्य बराबर, भाज्य यहाँ पर f है, भाज्य बराबर भाजक, भाजक gx है, गुणा भागफल, भागफल क्या है आपके पास, ये वाला, और ये क्या होता है, शेषफल। तो भागफल जी यानी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। मान रख दो यहाँ पे, fx का मान तो fx ही रहने दो, gx का मान देखो क्या है, fx ही है ना, gx का मान है x की घात 2 माइनस 4x और प्लस का 1, qx का मान कितना आया, x की घात 2 माइनस 2x माइनस का 35, और rx का मान कितना है 0। इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास आया fx बराबर x की घात 2 माइनस 4x प्लस 1 इंटू x की घात 2 माइनस 2x माइनस का 35। तो हम कह सकते हैं कि जो ये बहुपद है कौन सा, fx, इस fx के दो गुणनखंड आए आपके पास, एक तो क्या x की घात 2 माइनस 4x प्लस 1, और एक क्या है x की घात 2 माइनस 2x माइनस 35। इसके तो हमें पता है इसके शून्य क्या है भाई, इसके तो हमें पता है शून्य क्या है, ये 2 है, कौन कौन से, एक तो आपके पास आया था 2 प्लस √3, एक आया था 2 माइनस √3। तो हमें इसको तो हल करना नहीं है, हमें हल किसको करना है, इसको। तो हमें क्या याद करने रहे, शून्य, शून्य याद करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिक जब पढ़ाया था तब बताया था आपको, शून्य की याद करने के लिए जो fx होता है उसको किसके बराबर लेते हैं, 0 के बराबर लेते हैं। इसका मतलब fx यानी इसको माना 0, और क्या है x की घात 2 माइनस 4x
प्लस 1 और गुणा में क्या x की घात 2 माइनस 2x माइनस का 35। अब देखो हमने इसको तो हल कर लिया था, हल मतलब इसका हल तो आपको दिया भाई कितना है 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3, यानी हमें इसको तो हल करना नहीं है। जो gx आता है ना gx, इसमें इसको आपको हल नहीं करना है, हमें हल किसको करना है, एक बार तो हम इसको 0 के बराबर लेंगे, ये तो हमें पता है इसका उत्तर क्या है, एक बार इसको 0 के बराबर लेंगे, तो इसको तो हम हल करेंगे नहीं, किसको हल करेंगे, इस वाले को हल करेंगे। तो हम इसको क्या माना कि x की घात 2 माइनस 2x माइनस 35, इसको किसके बराबर लिया 0 के, और यहाँ से हम किसकी वैल्यू याद करेंगे, x की वैल्यू याद करेंगे, और जो x की वैल्यू होगी वो इस बहुपद के क्या होंगे, शून्य होंगे। तो देखो x की वैल्यू कैसे याद करते हैं, आपको टुकड़े करने बताया किस प्रकार करते हैं। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है कि जो इस पहले वाले को लास्ट वाले से गुणा करते हैं, तो एक पहले तो हम करते हैं गुणा, तो गुणा किया 1 इंटू 35 कितना है 35। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉरी गुणा किया कितना है 35। अगला जो हमारा काम है वो क्या है कि यहाँ पे जो चिन्ह वो देखते हैं, चिन्ह क्या है यहाँ पे माइनस, इसका मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे घटाएंगे क्या, ऐसी दो संख्या घटाएंगे कि कितना प्राप्त हो आपके पास, कितना प्राप्त हो 2 प्राप्त हो, माइनस प्लस नहीं देखेंगे यहाँ पे। पहला काम क्या है कि पहली वाली को लास्ट वाले से गुणा करेंगे, किससे गुणा किया 35 से, कितना आया 1 इंटू 35 आ गया। अब इसका चिन्ह देखेंगे क्या है माइनस, इसका मतलब घटाएंगे, क्या घटाएंगे, ऐसी दो संख्या घटाएंगे कि आपका जो घटाने के बाद उत्तर कितना है 2 आए, और गुणा करो तो कितना आ जाए 35। तो ऐसी संख्या कौन कौन सी होगी, जैसे 7 माइनस 5, 7 पंजो 35। अब देखो टुकड़े क्या होंगे, अक्स है तो अक्स आ जाएगा साथ में 7x माइनस का 5x। अब मैं इसको यहां रखूंगा तो यहां पर क्या है माइनस है, तो माइनस को अगर मैं इसको गुणा करूंगा तो ये तो माइनस का हो गया, किसका हो जाएगा प्लस का। तो आगे टुकड़े क्या होंगे, तो देखना यहाँ पे x की घात, इस माइनस को अब इन दोनों से गुणा हो गए तो कितना आएगा माइनस का 7x, तो ये प्लस, ये माइनस है किसका हो गया प्लस का 5x, आगे कितना है माइनस का 35 बराबर कितना आया 0। आगे देखते हैं, यहां से देखो इन दोनों में कॉमन क्या आया, इन दोनों में कॉमन आया x, इन ऊपर करके देख लेते हैं एक बार, इन दोनों में कॉमन क्या है x, पहले वाले में इन दोनों में x कॉमन आया, तो यहां से x और यहां से x कॉमन आया, अंदर क्या बचा x माइनस 7। अब इन दोनों की बात करें, इन दोनों में कॉमन क्या है, x तो कॉमन है नहीं, क्या कॉमन है, इसमें 5 का भाग जाता है, इसमें भी 5 का भाग जाता है, और आगे चिन्ह किसका है प्लस का, तो प्लस 5 कॉमन आया, अंदर क्या बचेगा 5 का भाग इसमें दिया तो x बार, और इसमें भाग दिया 5 बार, कितनी बार गया 7 बार। अब इन दोनों में देखें कॉमन क्या आ रहा है x माइनस 7, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 5, और 7 क्या चल रहा है इनके साथ चल रहा है क्या 0। अब एक बार ये 0 के बराबर होगा, एक बार ये 0 के बराबर होगा, तो x माइनस 7 बराबर एक बार ये 0 के बराबर हुआ, और x प्लस 5 एक बार ये 0 के बराबर हुआ। जब यहां से x की वैल्यू निकाली तो कितनी है, x बराबर कितना आ गया 7, और जब इसकी वैल्यू निकाली x की तो यहां से कितना x बराबर कितना आया -5। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर जो x बराबर 7 और x बराबर -5 आया, ये इस बहुपद के अन्य दो शून्य होंगे। हमने कहा था ना इसके शून्य कितने होंगे, इसके शून्य होंगे 4। दो शून्य तो कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया 2 प्लस √3, एक हो गया 2 माइनस √3। दो शून्य तो ये हो गए, और दो शून्य और कौन से हो गए, एक तो x बराबर 7 हो गया, एक क्या हो गया x बराबर -5। तो आप लास्ट में लिख सकते हो कि अतः इस बहुपद के 4 शून्य कौन कौन से होंगे, 2 प्लस √3, 2 माइनस √3, 7 व -5 होंगे। ये आपका क्या हो गया उत्तर हो गया। किया कैसे, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि आपको जो शून्य के दिए गए हैं उन शून्य से हमने क्या याद किया, बहुपद याद किया, है ना। अगर आपको समझ में आए तो एक बार वापस आप देख लेना वीडियो। तो सबसे पहले हमने क्या किया, शून्य का उससे बहुपद याद किया। अब जो ये बहुपद आया वो इस बहुपद का क्या एक गुणनखंड है, ठीक। इस जो बहुपद आया शून्य द्वारा, उस बहुपद का फिर हमने क्या लगा दिया, जो ये बहुपद दिया गया है पक्ष, इसमें हमने भाग लगा दिया। भाग लगा के हमने देखा तो यहाँ पे शेषफल तो क्या आ रहा है 0 आ रहा है, और आपके पास भागफल आएगा। अब जो ये भागफल आया, इस भागफल के आप या तो सीधे टुकड़े कर दो, यहां तक हमने किया है, ये वाला हमने करके आप सीधा कर सकते हो कि x की घात 2 माइनस 2x माइनस 5 बराबर 0। इसके टुकड़े करने पर, भागफल के टुकड़े का या गुणनखंड करने पर सीधा उत्तर क्या आ जाएगा आपके 7 और -5। अगर आप तरीके से करना चाहो तो सबसे पहले आप क्या लगाओ, विभाजन एल्गोरिथम। तो ये होता है भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। मान रख दो f(x) है, gx का मान वो दिया हुआ है, qx का मान ये है, rx का मान 0 है। gx के तो हमें पता है क्या है शून्य,
2 प्लस अंडर 3 और 2 माइनस अंडर 3 ये शून्य है, हमें हल करना है इसको। तो हमने इसको हल किया तो इसके पहले टुकड़े किए, फिर इसके गुणनखंड किए और गुणनखंड करके जो आपके पास मान आया क्या है, एक तो अक्स की वैल्यू है 7 और एक अक्स की वैल्यू क्या है -5। इस प्रकार हम क्वेश्चन को हल करते हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में इसकी ट्राई करना। फिर अगले क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन है तीसरा, उसकी चर्चा करते हैं। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, है ना। तो तीसरे क्वेश्चन में बहुपद तो आपको ये दिया हुआ x की घात 3 प्लस 13 x की घात 2 प्लस 32x प्लस 20 और आपको शून्य दिया गया कितना -2। यहाँ पे एक ही शून्य, यानी आपको क्या दिया है कि दिया है बहुपद f(x) का शून्य। शून्य को किससे लिखते हैं, x बराबर -2। इसको हम क्या करेंगे, बहुपद में इसका सीधा ही बहुपद होगा, ये माइनस का 2 उधर गया तो प्लस का 2, तो बहुपद क्या होगा भाई, यहाँ पे गुणनखंड नहीं होगा, सीधा ही बहुपद होगा, -2 उधर गया तो +2। बात समझ रहे हो मेरी बात। अगर 2 होते तो एक इसको भी हल करते उसको भी हल करते, दोनों का क्या होता है पहले गुणनखंड और बाद में उसका क्या बनाते बहुपद। परंतु यहाँ पे एक ही शून्य दिया गया है, जब एक ही शून्य को तो उसका बहुपद ही सीधा हो जाएगा, माइनस का है 2 है तो उधर गया तो प्लस का 2, तो आपका एक बहुपद आ गया क्या x + 2। तो ये जो x + 2 है बहुपद gx f(x) का क्या है, एक गुणनखंड है। जब शून्य को होता है तो वो उसका क्या होता है, गुणनखंड होता है। गुणनखंड का मतलब कि अगर आप इसका भाग लगाओ इसमें तो भागफल क्या आएगा आपका 0 आएगा। लगा के देखते हैं किसका भाग लगा रहे हैं, gx का f(x) में भाग देने पर, तो दे दो भाग, क्या है, क्या दिया हुआ है f(x) x की घात 3 प्लस 13 x की घात 2 प्लस 32x और प्लस का 20, किसका भाग दे रहे हैं x + 2 का। और हमें शून्य अन्य शून्य की याद करने हैं, तो बताओ इसके एक शून्य तो आपको -2 दिया हुआ, एक शून्य किसका दिया हुआ है। अब बताओ इसके और कितने शून्य होंगे, तो आप शून्य देखने के लिए सबसे पहले घात देखोगे, तो चर संख्या की अधिकतम घात कितने हैं 3, इसका मतलब इसके शून्य कितने होंगे 3, एक दिया और आपको याद कितने और करने हैं 2, तो वो 2 शून्य कैसे याद करते हैं, वही तरीका लगाना। पहले वाले का भाग लो, x की घात 3 x का भाग लगाया, कितने भाग गया x की घात 2, x की घात 2 को इन दोनों से गुणा करा दो, क्या है x की घात 3 प्लस 2x²। क्या करेंगे घटाएंगे तो ये माइनस से भी किसका हो गया माइनस का, तो क्या हो गया कैंसिल। अब देखो 13 में से 2 गया, कितना बचा 11x की घात 2, ये जो शेष है इनको उतार लो नीचे, तो क्या आएगा 32x और प्लस का 20। वो की वो चीज करेंगे, 11x की घात 2 में किसका भाग लगा है x का, तो 2 है नीचे 1 है तो 2 में से एक बचेगा, तो प्लस का कितना हो गया 11x को उससे गुणा करा दो, कितना आएगा 11x की घात 2 भाई 11x है उस x से गुणा कराया तो 11, तो 11 रहेगा x × x क्या होगा x की घात 2 × 11x 11, तो 2 को हम 11x से गुणा कराया तो 11 × 2 कितना हो गया 22 और आगे क्या है x। इसको हम क्या करेंगे घटाएंगे तो माइनस का भी किसका हो गया माइनस है, तो क्या हो गया कैंसिल आउट। 32 में से 22, देखो ये प्लस का 32 है माइनस का 22 है, तो 32 में से 22 गया कितना बचेगा 10x, वो भी किसका प्लस का, नीचे कितना होता था 20। अब देखो इस 10x में आपको भाग लगाना है किसका x का, तो x से x कैंसिल क्या है प्लस का 10, इस 10 को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से तो क्या आएगा 10x प्लस 10 × 2 कितना हो गया 20 भाई, 10 को इससे गुणा किया 10x, 10 को इससे गुणा किया तो 20, घटाएंगे तो माइनस, ये भी माइनस है तो कैंसिल आउट, और 20 में से 20 के ये भी कैंसिल आउट, कितना बचा 0। ये तो क्या है आपके पास शेषफल यानी rx, और ये आया भागफल को हम क्या लिखते हैं qx। अगली प्रोसेस क्या थी, विभाजन एल्गोरिथम से। तो विभाजन एल्गोरिथम क्या है, भाज्य यहाँ पर f(x) है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यानी f(x) बराबर gx × qx प्लस rx। ये भाज्य भाजक भागफल और शेषफल मान रख दो, f(x) है तो f(x) ही रहने दो इसको। gx का मान कितना है x प्लस
2 और क्यू अक्स का मान कितना है x की घात 2 प्लस 11x प्लस का 10 और rx का मान कितना है 0। इसको हम सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा f(x) बराबर x प्लस 2 और x की घात 2 प्लस 11x प्लस 10। हमें क्या याद करना है शून्य। तो शून्य याद करने के लिए हम क्या करेंगे, शून्य याद करने के लिए f(x) बराबर 0 को हल करेंगे। तो यहाँ पे 0 रख दो तो क्या आएगा x प्लस 2 x की घात 2 प्लस 11x प्लस का 10 बराबर क्या आ गया 0। एक बार ये 0 के बराबर होगा, इसका तो हमें पता है कितना उत्तर है माइनस का 2। इसको तो हम हल करेंगे नहीं, किसको हल करेंगे इसको। एक बार ये 0 के बराबर, इसका तो आंसर हमें पता है -2 होगा। इसको हल करना है तो इसको हम 0 के बराबर लेंगे x की घात 2 प्लस 11x और प्लस का 10 बराबर क्या लिया 0। इसके हमें क्या करने हैं टुकड़े करने हैं। तो टुकड़े क्या होंगे, इसके टुकड़े होंगे 10x प्लस x करके देख लेना आप कैसे आया, बताया हुआ आपको। 11x के टुकड़े के क्या होगा 10x प्लस x होगा। भाई इनको जोड़ो तो कितना हो गया 11 और इनको गुणा करो 10 × 1 तो कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए। अब जब इन दोनों में से कॉमन लो, क्या कॉमन है आपके पास x, इन दोनों में से क्या कॉमन है x कॉमन है। तो यहां से क्या बचेगा x प्लस का 10। इन दोनों में से क्या कॉमन है, पहले चिन्ह देख लो प्लस का, अब कुछ कॉमन नहीं है क्या है एक, अंदर क्या बचेगा x प्लस 10 बराबर 0 1। अब देखो यहां से क्या कॉमन आया आपके पास x प्लस 10, तो यहां से क्या बचा x और यहां से प्लस 1 और बराबर क्या होगा 0। एक बार ये 0 के बराबर होगा और एक बार ये 0 के बराबर होगा। तो यहां से इसको हल किया तो x बराबर कितना आएगा माइनस का 10, ये प्लस का इधर है माइनस का, ये प्लस का इधर है तो माइनस। तो हम कह सकते हैं बहुपद f(x) के सभी शून्य, तीन ही तो होंगे ना इसके, सभी शून्य क्या होंगे x बराबर 1 तो आपको दिया हुआ कितना -2 -10 वह क्या होंगे -1 होंगे। ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन को हल करना है। तो ये तीसरा क्वेश्चन था, ये आपका कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का 3.2 का चौथा क्वेश्चन, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसको आप देख लो एक बार, नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप बता देना कि यहाँ पे हमें समझ में नहीं आया। और अपनी जो पढ़ाई है वो रेगुलर स्टार्ट कर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 बहुपद f(x) बराबर x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस x प्लस 2 ये बहुपद दिया गया है को बहुपद gx से भाग देने पर, यानी f(x) में किसका भाग दे रहे हैं gx का भाग दे रहे हैं। देने पर आपके पास एक तो भागफल आएगा दे रहा है और क्या दे रहा है शेषफल, यानी भागफल qx और शेषफल rx क्रमशः x-2 और -2x प्लस 4 प्राप्त होता है। तो बहुपद gx का मान याद कीजिए, यानी आपको gx जो ये वैल्यू gx है इसकी वैल्यू आपको याद करनी है भाई क्या होगा। तो आपको क्या क्या दिया वो लिख दो। क्या है कि f(x) क्या दिया x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस x और प्लस 2। इसमें हम क्या दे रहे हैं भाग दे रहे हैं किसका gx का। तो gx का भाग देने पर, gx का भाग देने पर आपके पास क्या क्या है, एक तो है भागफल, भागफल यानी qx, और एक क्या है आपके पास शेषफल, शेषफल यानी rx। तो qx कितना है क्रमशः, तो ये qx है x-2 और rx कितना है आपके पास -2x प्लस का 4। बात समझ में आ रही है, यानी जब f(x) में gx का भाग दिया था तो भागफल आएगा क्या है शेषफल। हमें क्या याद करना है gx। तो आपको यहाँ पर कौन सी प्रमेय लगानी है, या आपको यहाँ पर लगाना है विभाजन एल्गोरिथम से, या शेषफल प्रमेय भी कह सकते हो आप, विभाजन एल्गोरिथम से। जब आपको भाज्य दिया हुआ है, भागफल दिया गया है, भाजक दिया गया है और शेषफल में से तीन आपको कोई तीन, इन चारों में से किन्हीं तीन का आपको मान दिया गया है, तो आप जो चौथा बहुपद है उसका मान याद कर सकते हो।
कौन सी विधि से? विभाजन एल्गोरिथम से या शेषफल प्रमेय भी आप बोल सकते हो। तो विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है? विभाजन एल्गोरिथम भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। कुछ नहीं करना, मान रखना है इसको और सोल्व करना है, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? आपको gx की। ठीक, तो f का मान कितना बराबर दो, कितना है? x की घात 3 माइनस 3 x की घात 2 प्लस x प्लस का 2 बराबर gx की वैल्यू हमें याद करनी है। क्यों? x का मान हमें दिया हुआ है, कितना है? इसको कोष्टक में लिखना आपको, x माइनस 2 प्लस rx का मान कितना दिया है? माइनस 2x और प्लस का 4। देखो इसको हल करते हैं, किस प्रकार करेंगे। तो ये आया x की घात 3 माइनस 3 x की घात 2 प्लस x प्लस 2 बराबर gx गुणा में क्या है? x माइनस 2। पहले इसको हल कर लेते हैं। तो ये प्लस है, गुणा होगा चिन्ह वापस होके वो रहेंगे, क्या रहेंगे? माइनस 2x और प्लस का 4। अगर बाहर माइनस होता तो क्या होता? ये माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस है किसका हो जाता? माइनस का। अगर प्लस है तो चिन्ह वापस होके वो रहेंगे। हमें क्या करना है? इसको हल करना है, हमें इस gx की वैल्यू याद करनी है। तो हम क्या करेंगे? सभी को उधर पक्षांतरण कर देंगे। पहले इनको करेंगे, तो ये माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2, ये प्लस का 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4, फिर ये गुणा में उधर जाएगा तो भाग में हमें वैल्यू किसकी याद हो जाएगी? gx की। तो देखते हैं, ये माइनस का उधर गया तो x की घात 3 माइनस 3 x की घात 2 प्लस x प्लस 2, ये माइनस का 2x उधर है तो प्लस का 2x, और ये प्लस का 4 उधर है तो माइनस का 4 बराबर gx इंटू x माइनस 2। तो पहले इसको हल कर लो, फिर जो ये गुणा में है x माइनस 2, इसका हम क्या कर देंगे? उधर भाग लगा देंगे, गुणा में उधर जाएगा तो भाग में। तो देखते हैं इसका, क्या x की घात 3 है क्या? कहीं पे नहीं है, तो x की घात 3 माइनस x की घात 2 है क्या? नहीं है, तो ये आया 3x की घात 2। x है क्या? x का पद ये रहा, तो 2x है, 1x कितना हो गया? 3x। आगे देखो प्लस का 2 है, ये माइनस का 4 है, तो माइनस 4 प्लस 2 कितना होगा? 4 में 2 गया, 2 बचेगा, परंतु चिन्ह माइनस का बड़ा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है? माइनस का 2 बराबर gx इंटू x माइनस 2। अब ये गुणा में उधर गया तो भाग में, तो gx की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? gx बराबर x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बटा क्या आ गया? x माइनस 2। अब हमें gx की वैल्यू चाहिए। जैसे आपको ये कह दे, सपोज कि माना आपको ये दिया हुआ है कि gx बराबर आपको दे दिया 15/3। सपोज ऐसे मानो कि आपको ये दिया हुआ है, अब आपसे पूछे gx की वैल्यू क्या है, तो आप क्या करोगे? 3 का भाग 15 में लगाओगे तो उत्तर कितना है आपके पास? 5। यानी आपने क्या कहा कि 15 में 3 का भाग लगाया, तो 5 3 15 और कितना बचा? 0। इसका मतलब जो ये भागफल आया, जो ये भागफल आया वो किसकी वैल्यू है? gx की वैल्यू है या नहीं है? तो यहीं पर यहाँ पर भी हम वही चीज करेंगे कि x माइनस 2 का भाग इसमें लगाएंगे, और लगाने के बाद शेषफल आपका अगर 0 आए, शेषफल 0 आएगा, और जो आपको जो इधर दिया हुआ है भागफल, वही आपका क्या होगा? उत्तर होगा। तो देखते हैं, भाग लगाते हैं। हमें gx की वैल्यू चाहिए, तो gx की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे? भाग लगाएंगे, किसमें? x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस 3x और माइनस का 2, किसका भाग लगाएंगे? x माइनस 2 का भाग लगाना आपको आता है। सबसे पहले x की घात 3 में x का भाग लगाएंगे, कितनी बार गया? x की घात 2 बार। x की घात 2 को इन दोनों से गुणा किया, कितना है? x इंटू x की घात 2 कितना होगा? 3, और माइनस 2 इंटू x की घात 2 कितना होगा? माइनस 2x की घात 2। इसको हल करेंगे तो माइनस का किसका होगा? प्लस का। सेम है, प्लस माइनस कट जाएगा। ये प्लस का माइनस का 3 है, ये प्लस का 2 है, आगे वाला इसका साथ ही रहेगा x की घात 2। तो 3 में से 2 गया, कितना बचा? 1, और माइनस का बचेगा, तो माइनस 1 x की घात 2। आगे वाला ऐसा कैसे उतार लो, प्लस का 3x और माइनस का 2। वही प्रोसेस लगानी है आपको। माइनस x की घात 2 में x का भाग लगाया तो कितनी बार गया? माइनस x बार गया, या माइनस 1x भी लिख सकते हो आप। माइनस x को गुणा कराया तो कितना है? माइनस 1x की घात 2, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? प्लस, और 2 इंटू x कितना? 2x। घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाए, प्लस का है, किसका हो गया? माइनस का। ये माइनस का है कि प्लस का है, कैंसिल आउट हो गया। अब देखो यहाँ पर देखते हैं, 3 में से 2 घटाना कितना बचेगा? 1, और लास्ट में कितना है? माइनस का 2। अब क्या करना है कि x का भाग x में लगाना है, तो कितनी बार गया? 1 बार, और क्या आ रहा है? प्लस का 1। इस प्लस 1 को इन दोनों से हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे, क्या आएगा? x माइनस 2। 1 इंटू x,
1 इंटू -2 घटाएंगे तो माइनस है, किसका होगा, प्लस का। ये तो कैंसिल आउट, 2 में से 2 गया, ये भी कैंसिल आउट, कितना बचा, 0। तो ये आपके पास जो भाग खुला है वो किसका मान होगा, gx का। पता है gx बराबर कितना होगा, x की घात 2 माइनस x प्लस 1। ये आपका आंसर हो गया। और ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके जो बोर्ड एग्जाम है अभी जो चल रहे 10वीं क्लास की, उसमें पूछा जा सकता है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ें। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो प्रश्न था आपके पास कि बहुपद है x बराबर x की घात 3 माइनस 3 x की घात 2 प्लस x प्लस 2 को बहुपद gx से भाग लगाने पर आपके पास एक तो भागफल आता है, एक शेषफल आता है। शेषफल और भागफल के मान आपको दिए गए हैं और आपको क्या याद करना था, gx। तो हमने क्या लगाया, विभाजन एल्गोरिथम, भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। हमने मान रखा, मान रख के इसको पक्षांतरण किया, करके इसको हल किया और जो गुणा में इसको भाग लगाया। अब अभी हमने एक उदाहरण लेके समझा था कि 15 में 3 का भाग लगाएंगे, 5 आ रहा है, इसका इसमें इसका भाग लगाएंगे, जो भाग खुलाएगा वही अपना क्या होगा, gx होगा। तो हमने ऊपर वाले में इस नीचे वाले का भाग लगाया, भाग लगा के देखा शेषफल 0 आ रहा है, भागफल ये आ रहा है, तो gx का उत्तर क्या आ गया, x की घात 2 माइनस x प्लस 1। ये आपका क्या होगा, gx होगा, ये आपका उत्तर होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक करते रहिए, और कहीं पे आपको प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा हाजिर है, तो कमेंट करके बताइए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।